हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 7th चैप्टर है क्लास 10th का। इसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी जो बेस्ड थी डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर। अब जो 7.2 एक्सरसाइज है वो बेस्ड है सेक्शन फार्मूला पर। तो पहले समझ लेते हैं सेक्शन फार्मूला होता क्या है। देखिए, अगर कोई लाइन सेगमेंट है, लेट अस से ये कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पर AB, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट मान लिए x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x2 और y2, ठीक है बच्चों। अब अगर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं और ये पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को काट रहा है, सेक्ट मतलब काटना, तो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, सो दैट कि ये वाला जो दिस अपॉन दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस जो रेशो बन रही है वो है M1:M2, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट M1 लेंथ का है, ये M2 लेंथ का है। तो इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले देखते हैं कैसे निकालेंगे। अगर ये रेशो आपको गिवन है और ये दोनों पॉइंट्स गिवन है, तो इस पॉइंट ये पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को M1:M2 में कट कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं। तो इसके लिए अगेन हम जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में समझा था, हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये है आपकी y एक्सिस, ये ओरिजिन है और ये है x एक्सिस, ठीक है। अब हमें निकालना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और ये दोनों वैल्यूज तो हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सब पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे x एक्सिस के ऊपर। तो एक ये परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लिया, एक ये परपेंडिकुलर और एक ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। नाम लिख लेते हैं इनके, लेटर से दिस R है, ये S है और ये T है। अब सिमिलरली यहाँ से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको Q नाम दे देते हैं और इसको C नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सारे डिस्टेंसेस हमारे, देखिए यहाँ पे x2 का मतलब है O से लेके T तक x2 है, P का मतलब यहाँ से O से P तक, इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है x1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है x और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है ये x2, ठीक है। सिमिलरली अगर इस तरफ देखें तो यहाँ का डिस्टेंस है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये y1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है y और वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है y2, ठीक है। दिस होल लेंथ इज y2, ओके। आप कैसे करेंगे, हमने सिमिलैरिटी पढ़ी है ऑलरेडी ट्रायंगल चैप्टर में। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स क्या बन रही हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन दोनों के ये वाले एंगल्स इक्वल हैं 90 डिग्री। और देखिए ये और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। कैसे, ये हमने परपेंडिकुलर खींची है और इसके दो परपेंडिकुलर लाइंस के ऊपर जितने भी आप परपेंडिकुलर्स खींचोगे वो भी आपस में हमेशा पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। ये आपस में पैरेलल हैं, इनके परपेंडिकुलर भी पैरेलल होंगे, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। तो ये वाले कौन से एंगल बने, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, दैट वाई ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर। तो हम यहाँ सीधा यहीं से लिख देते हैं क्योंकि हम सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला समझ रहे हैं कैसे निकला है। तो ट्राइंगल APQ सिमिलर है ट्राइंगल BPC के। ओके, सिमिलैरिटी है तो आपको एंगल्स जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो ध्यान से लिखनी है। अगर मैंने फर्स्ट में लिखा है APQ यानी कि ए वाला एंगल उसके किसके बराबर है, P के, तो मुझे यहाँ पर पहले देखिए अगर मैंने इस ट्रायंगल का नाम लिखा है APQ तो किसके सिमिलर होगी, ये A एंगल यहाँ बन रहा है, इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे है, तो P एंगल यहाँ पर आएगा, ठीक है। और दोनों इसका Q और इसका C सेम प्लेस पे है, तो लास्ट में Q है तो इसका C आएगा और बीच में क्या बच गया आपका B, ठीक है। सिमिलैरिटी में चीज़ सीखी हमने। तो APQ और PBC दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स आ गई। कौन सी सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी रूल। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज बराबर होंगी, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू PQ अपॉन BC और AQ अपॉन PC।
ए क्यू अपॉन पी सी। ठीक है, अब इन सबको हम एक्स वाई या वाई वन और एक्स की टर्म्स में लिख लेते हैं, जो जो वैल्यूज़ हमें पता हैं। तो यहाँ देखिए ए क्यू निकालना है, एक हमें क्या वैल्यू है इसकी, ए क्यू और पी सी और पी क्यू और बी सी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे यहाँ पे। तो पहले मैं सेपरेटली लिखती हूँ, या चलो सीधे यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे ए पी कितना है, ए से लेके पी तक है m1, ये आ गया m1, पी से बी तक है m2 और पी क्यू, ये पी क्यू कितना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये y है, यहाँ से यहाँ तक y है और ये y1 है। तो ये क्या हो गया, y माइनस y1, तो ये हो गया y माइनस y1। वैसे बी सी देखते हैं, बी सी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक है पूरा ये y2 और यहाँ से यहाँ है y, तो y2 माइनस y। देन वैसे ए क्यू देखेंगे, ए क्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस x है और ये x1 है, x में से x1 माइनस करेंगे, x1 माइनस x, तो ए क्यू मिलेगा। पी सी देखिए, ये पी सी है तो ये पूरा का पूरा x2 है और ये x, तो x2 माइनस x, पहले हमने लिखा था ए क्यू सॉरी x माइनस x1 था, गलत हो गया, x माइनस x1। ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए हमारे को चाहिए सिर्फ x एक्सिस वाले डिस्टेंसेस, तो हम इसको और इसको इक्वेट करेंगे। m1 अपॉन m2 दोनों निकालने हमने, x वाले भी, और x कोऑर्डिनेट यहाँ से मिलेगा जब इनको इक्वेट करेंगे और y कोऑर्डिनेट जब यहाँ से मिलेगा। तो पहले मैं x के साथ निकाल रही हूँ, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल्स टू m2 x माइनस m2 x1। ठीक है, इसके बाद x वाली क्वांटिटीज इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ पे है आपका ये m1 और माइनस m1 x, वहाँ से आएगा m2 x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है m2 x1, वो जाएगा तो m1 x2। ठीक है, सारे नेगेटिव हैं तो नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गया m1, अब इनमें मैं x को कॉमन ले लेती हूँ बाहर यहाँ से, या आप ऐसे कह सकते हैं माइनस x कॉमन ले लेते हैं, तो m1 माइनस m1 प्लस m2, क्योंकि माइनस साइन बाहर ले लिया हमने, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है, यहाँ पे खाली माइनस का साइन बाहर लेते हैं, तो m2 x1 प्लस m1 x2, माइनस माइनस गॉट कैंसल्ड एंड x इज इक्वल्स टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आगे हमारे पास x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के, जो इसको इस गिवन पर्टिकुलर रेशो में कट कर रहा है। ओके, अब सिमिलरली हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो हमें y के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही सेम सॉर्ट ऑफ सेम कैलकुलेशन आप करेंगे तो y सेम आ जाएगा, यहाँ x1 की जगह y1, x2 की जगह y2, तो ये बन जाएगा आपके पास m2 y2 प्लस m1 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गए y के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पूरा हमने ड्राइव किया है, ऑल्दो आपको ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। और कैसे याद रखना है, देखिए सिंपल है, इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये वाली m1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y के लिए भी सेम है, ये y चाहिए होगा तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये है सिंपल सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। इसी का एक स्पेशल केस है जिसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, इसी से निकला है, तो इसी का स्पेशल केस है, दिस इज कॉल्ड स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। और वो क्या है, उससे हमें मिलेगा मिड पॉइंट। ठीक है, तो अगर किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट कट करा है बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में, तो वो उसका मिड पॉइंट कहलाता है। उस केस में जो रेशो है, जो ऊपर आपकी m1 रेशो m1 थी, m1 रेशो m2, वो कितनी बन जाती है, 1:1, क्योंकि अगर ये लाइन सेगमेंट दिया है, ये a और b, इसके पॉइंट है x1 y1
और इसके हैं x2 y2 और यहाँ पे कोई p पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है xy और उसको सेम रेशो में कट कर रहा है 1:1। दिस पोर्शन विल बी इक्वल्स टू दिस पोर्शन, तो रेशो होगी 1:1। इसी फॉर्मूला में अगर हम m1 m2 की जगह 1 पुट करते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारे पास, मिड पॉइंट में x के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यहाँ पे सब कुछ 1 होगा तो सिर्फ आएगा x1 + x2 1 + 1 2, ये एवरेज ही हो गया उनका, ठीक है, मिड पॉइंट एवरेज ही होता है। और y हो गया y1 + y2/2। तो जब आपको मिड पॉइंट निकालना होगा तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और किसी और रेशो में कट कर रहा होगा पॉइंट तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। क्वेश्चन दो टाइप से आएगा, या तो आपको ये वाले पॉइंट्स निकालने होंगे XY के कोऑर्डिनेट्स, या फिर आपको ये रेशो निकालनी होगी m1:m2। तो वो क्वेश्चन में ही समझ लेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 1-1 एंड 4-3 इन द रेशो 2:3। तो आई प्रेफर कि आप हमेशा फिगर बना के इसे सॉल्व करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, ए पॉइंट को हमने फर्स्ट को ए पॉइंट मान लिया -1, 7 और ये दूसरा पॉइंट ले लिया हमने 4, -3, ठीक है, ये वाला। अब हमें पूछा है कोई पॉइंट P है, ये इसे P मान लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट x, y जो हमें निकालने हैं और रेशो दिए हमें 2:3। तो जो हमने किया वही लिखेंगे, लेट द गिवन पॉइंट्स बी, फर्स्ट पॉइंट का नाम दे दिया A एंड सेकंड का दे दिया B, ठीक है। देन लेट P, ये कोई पॉइंट है, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट AB which divides AB in the ratio रेशो दी है आपको 2:3। तो देयरफॉर x पॉइंट, इस P का x पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, m2x1 + m1x2/m1 + m2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m2 क्या है आपका, अगर आपको कंफ्यूज नहीं आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, 3 × -1 -3, 2 × 4। ओके बच्चे, किसी को कन्फ्यूजन होती है तो मैं पूरा लिख रही हूँ। m2 क्या है यहाँ पे 3, ठीक है, और x1 क्या है -1, फिर आता है प्लस का साइन, m1 है 2 और x2 है आपके पास 4 और अपॉन में आएगा m1 + m2 यानी कि 2 + 3। तो x आ गया हमारे पास -3 + 8/5, तो आ गया 2/5, ठीक है। अब निकालते हैं y पॉइंट। ओके 5/5 आ गया 1, तो x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 1। अब सेम इस तरह से हम y निकाल लेंगे। y का फॉर्मूला है m2y1 + m1y2/m1 + m2। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 3 × 7 = 3 × 7 + 2 × -3 अपॉन m1 + m2 विच इज़ 2 + 3। तो आ गया 7 × 3 = 21 -6/5। तो y आ गया हमारे पास 15/5, 5 × 3 = 15, तो y आ गया 3, ठीक है। देयरफॉर p की वैल्यू क्या आ गई, xy की जगह लिखना है 1 3। तो ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब, ट्राई मतलब 3, सेक्शन मतलब सेक्ट होता है काटना, तो 3 इक्वल पार्ट्स में काटना, दैट इज कॉल्ड ट्राई सेक्शन। जैसे बाई सेक्शन होता है 2 इक्वल पार्ट्स में, बाई सेक्ट वर्ड सुनोगे, वैसे ट्राई सेक्ट है यहाँ पर
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो 2 पॉइंट्स दिए हैं, ये लेते हैं आपका ए पॉइंट 4,-1 और ये ले लेते हैं बी पॉइंट -2,3। इसके 3 इक्वल पोर्शंस करना। लेट अस से ये हमने इसके 1, 2 और 3 इक्वल पोर्शन कर दिए। ये हो जाएगा आपका 1:1:1। जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, इतना ही है। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर तो 5 ही होगा। 5 5 5 5 को रिड्यूस करेंगे तो 5 1 1 1 1, तीनों 1 1 पार्ट्स आ जाएंगे। ओके, इसका नाम देते हैं P और इसका Q। इसके पॉइंट्स मान लेते हैं x1 y1 और इसके मान लेते हैं x2 और y2। ठीक है, अब देखिए जब हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 होगा। तो सबसे पहले वही लेट पॉइंट्स, ए पॉइंट ले लिया आपने 4-1 एंड बी पॉइंट ले लिया आपने -2,3 एंड हमने मान लिया ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू। देयरफॉर ये सबको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं 1:1:1 ले लिया हमने इन तीनों को। तो हमारे पास यहाँ पे जब हमने पी पॉइंट निकालोगे तो हमें ए पी और पी बी चाहिए। ए पी अगर 1 है तो पी बी कितना हो जाएगा, पी बी होगा पी क्यू प्लस क्यू बी, और ये भी हमने 1 मानना है और ये भी 1 मानना है, तो ये हो गया 2। अगर ए पी यहाँ से यहाँ तक ये 1 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 2 हो गया। 1 + 1 2। और वैसे सेम जब हम क्यू के निकालेंगे तो ये पोर्शन 1 होगा और ये 2 हो जाएगा, तो वो भी यहीं लिख लेते हैं। हमें ए क्यू भी चाहिए होगा। ए क्यू कितना हो जाएगा, ए पी प्लस पी क्यू, तो दैट इज़ 1 + 1 2। तो ये वाला पोर्शन भी यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा। तो पहले हमें पी के पॉइंट निकालने हैं। पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट हमने x और y1 माने हैं। पी डिवाइड्स ए बी लाइन सेगमेंट इन द रेशो 1:2। ये 1 और ये 2 पार्ट्स। ठीक है, तो अब यहाँ इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देयरफॉर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x1 इज इक्वल्स टू, x1 क्या हो जाएगा आपका, x1 मान, जो हम xy लिखते हैं तो उसको हमने x1 मानना है। तो ये वाला उसके साथ और ये, तो ये सारा 2 पोर्शन है। दिस 2 × 4, 2 × 4 प्लस 1 × -2 अपॉन 1 + 2, तो 8 - 2/3, 6/3, तो हो गया आपका 3 2 6। तो पहला पॉइंट आ गया आपके पास 2। वैसे हम y1 निकाल लेते हैं। y1 क्या हो जाएगा, y1 के लिए दिस 2 × -1, 2 × -1 प्लस 1 × 3, 1 × 3 और अपॉन में 1 + 2, तो हो गया -2 + 3/3। तो ये हो गया आपके पास, ये था आपका 3 और ये 2 1 तो -2 और +3। ओके बच्चों, यहाँ पे ये माइनस का पॉइंट था, ये तो ये माइनस का थोड़ी मिसप्रिंट थी बुक में, तो -3 है ये, और यहाँ पे भी इसको -3 कर लीजिए। ये -3 है, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा आपका -3, तो आ गया -5/3। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास। अब ऐसे हम क्या निकालेंगे, क्यू के पॉइंट्स निकालेंगे। तो क्यू लिया था हमने x2 y2, ये डिवाइड कर रहा है, जो क्यू पॉइंट है दैट डिवाइड्स ए बी इन द रेशो क्या बन गई। अब देखिए क्यू के लिए वाला फर्स्ट पार्ट जो m1 होता था वो कितना हो गया, 1 + 1 2, और ये वाला 1, तो ये काटेगा इसको 2:1 में। तो देयरफॉर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x2 हो जाएगा आपके पास। वैसे ही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास
ठीक है, क्यू के लिए ये वाला है आपके पास 2 और ये है 1, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन अगेन 1 + 2, रेशो तो सेम ही है, तो 4 और ये 2 2 ज़ा 4 अपॉन में 1 + 2, तो ये हो गया 0/3, दैट इज़ 0। ऐसे y2 निकाल लेते हैं। y2 के लिए अगेन 1 के साथ हो जाएगा आपका दिस इज़ योर -1 और प्लस 2 इंटू -3 अपॉन में अगेन 1 + 2, तो हो गया -1 -3 to the 6 अपॉन 3, तो इट कम्स आउट टू बी -7/3। तो लास्ट में सारे पॉइंट लिख देते हैं। देयरफॉर जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा P वो आ गया है, फर्स्ट लिया था हमने तो ये था 2, -5/3 एंड सेकेंड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, -7/3। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये ट्राइसेक्शन वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD गार्डन, ये आपका स्कूल का ग्राउंड है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। यहाँ पे आपको लाइन्स दिख रही हैं, तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे इस तरह से लाइन्स ड्रॉ की गई हैं। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यहाँ पे सारे पॉट्स रखे हैं, कितने हैं टोटल 100 है, ए से लेके डी तक, और हर एक पॉट के बीच का डिफरेंस भी कितना है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। नाउ इज सेइंग एज शोन द फिगर, निहारिका रन्स, ये फर्स्ट वाली लड़की के लिए लिखा है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। पूरा डिस्टेंस AD 100 है, उसका 1/4 यानी कि 1/4 इंटू 100 हो गया 25। तो ये यहाँ से ये वाला पॉइंट 25 है एंड कौन सी लाइन में, सेकंड लाइन में। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये y है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2, 25। वैसे कह रहा है जो दूसरी गर्ल है प्रीत, वो रन कर रही है 8th रो में और वो है 1/5 डिस्टेंस AD का, तो AD 100, उसका 1/5 20 आ जाएगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपकी 8 और 20। तो उसने बोला है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो सीधा फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकालेंगे। और दूसरी चीज़ पूछी है कि अगर एक और लड़की है रश्मि, जिसको पोस्ट करना है एक ब्लू कलर का फ्लैग हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, इन दोनों के बिल्कुल हाफ में यानी कि इसके मिड पॉइंट पे, तो वो मिड पॉइंट भी निकालना है। पहला इनका डिस्टेंस निकालना है, दूसरा मिड पॉइंट निकालना है, तो 2 फॉर्मूलाज यूज होंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। देखिए सेकंड रो में निहारिका है और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो गया 25 मीटर और प्रीत का डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। तो इसके पॉइंट्स हो गए 2, 25 और इसके हो गए 8, 20। ठीक है, 20 मीटर्स था, तो ये मैंने फिगर में लिख दिया। अदरवाइज आपको कैसे लिखना है, यहाँ से आपको निहारिका का डिस्टेंस लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ का, तो निहारिकाज पोजीशन, उसके लिए y में दिया था इसका 1/4 ऑफ AD, दैट इज 1/4 ऑफ AD है 100, तो आ गया 25। देयरफॉर निहारिका की लोकेशन आ गई 2, x कोऑर्डिनेट 2 और यहाँ से आ गया 25। सिमिलरली हम प्रीत का लिख लेंगे, प्रीत्स पोजीशन कितनी बोला था इसने 1/5 ऑफ AD, दैट इज 1/5 इंटू AD है 100, तो ये आ गया आपके पास 20, तो 20 मीटर्स आ गया। तो देयरफॉर प्रीत के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 8, 20। अब लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, तो वो क्या आ जाएगा NP, इनके बीच का डिस्टेंस NP, दैट विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही आ जाएगा आपका x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये x2 है यानी कि 8 - 2 स्क्वायर प्लस
20 माइनस 25 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। 8 में से 2 गए 6, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 5, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज 25। तो आ गया आपके पास √61 मीटर्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। देन हमें निकालना है फ्लैग कहाँ पे होस्ट करेगी रश्मि। तो रश्मि will post the flag in the halfway. Therefore, यहाँ निहारिका है और यहाँ पर प्रीत है, उनके बीच में हमने यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया Q और उसके लोकेशन मान ली x, y जो कि हाफ वे है इससे। तो लेट द पॉइंट बी Q जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं। देयरफॉर x मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखती हूँ x1 + x2/2 और y होता है y1 + y2/2। तो यहाँ पे आ गया आपका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, निहारिका का 2 + 8/2 और y आ गया 25 + 20/2। यहाँ से वैल्यू आ गई x की 8 + 2 10, 10/2 और y की आ गई 45/2। तो x हो गया हमारे पास 5 और y हो गया 22.5। देयरफॉर q के पॉइंट आ गए 5, 22.5। तो आ गया इसका सेकेंड आंसर। एक डिस्टेंस पूछा था, एक इसका मिड पॉइंट पूछा था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशो। अब इसमें रेशो निकालनी है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। यानी कि 2 पॉइंट्स हैं, इनको जोड़ के एक लाइन सेगमेंट बन रहा है और उसके बीच में कहीं पे ये पॉइंट आ रहा है, क्योंकि आपको सारा इंटरनली काट रहा है, वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे सिचुएशन बोली है, ये कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है रादर। इस पॉइंट को मैंने ए का नाम दे दिया जिसकी लोकेशन है -3, 10 और इस पॉइंट को हमने बी लिख दिया जिसकी लोकेशन है 6, -8 और इनके बीच में कहीं पे पॉइंट पी लाई कर रहा है जिसके पॉइंट है -1 और 6 और इसकी रेशो निकालनी है जिसको हम ज़्यादातर m1:m2 कहते थे। यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं k:1। देखिए आप m1:m2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपकी 2 इक्वेशंस बनेंगी क्योंकि 2 वेरिएबल्स निकालने के लिए कम से कम 2 इक्वेशंस चाहिए। और अगर आप रेशो k:1 लेते हो तो यहाँ पे एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए हम इंस्टेड ऑफ m1:m2 हम लेते हैं k:1। तो जो हमने सारा किया सबसे पहले लिखेंगे लेट ए पॉइंट हमने ये ले लिया एंड बी are divided by P point in the ratio k:1. Therefore, by section formula क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये वाले पॉइंट कैसे निकालते थे, दिस इंटू दिस। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला वही है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालते थे कैसे, m2x1 + m1x2 अपॉन m1 + m2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = ये 1 है तो यहाँ पे 1 × 1 x1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे k × x2 हो जाएगा और नीचे k+1 हो जाएगा। सेम वैसे ही y के लिए हो जाएगा। y के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे y1 + k × y2 अपॉन k+1। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अभी ये वाला पॉइंट हम निकालते थे तो उसको मैं यहीं पे लिखूंगी -1। ये किसके बराबर होता था, दिस इंटू दिस, तो 1 × -3 प्लस k × 6 अपॉन में आता था k+1।
अब हमें सिर्फ एक्स एक ही पॉइंट से निकल जाएगी क्योंकि एक ही वेरिएबल है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये k+1 इधर आएगा तो -k -1 दोनों -1 से मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे है -3 + 6k -k 6k इधर आएगा तो -6k। यहाँ पे -3 है -1 परे जाएगा +1 -k -6k हो गए -7k -3 + 1 हो गया -2 माइनस कैंसिल k = 2/7। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो इज 2/7 का मतलब 2:7 होता है। तो आगे आपका आंसर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशो निकालनी है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट है 1 - 5 एंड बी पॉइंट है -4 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो क्या बोला है, कोई दो पॉइंट्स हैं। चलो मान लेते हैं ये फर्स्ट यहाँ पर है 1, -5 और ये है बी पॉइंट -4, 5। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट। और यहाँ पे कोई पॉइंट है लाई कर रहा है आपका एक्स एक्सिस पे, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं। एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट की लोकेशन क्या होती है, एक्स की कोई वैल्यू और वाई तो हमेशा 0 होता है। तो ये पॉइंट मिल गया x, 0। और रेशो निकालनी तो अगेन रेशो ले लेंगे हम k/1। ओके, तो ये सब जो हमने किया वही लिखना है। लेट p जिसकी लोकेशन है x0 p बी एनी पॉइंट ऑन x axis which divides ए से बी तक लाइन सेगमेंट जो है AB इन द रेशो k/1। देयरफॉर बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x और 0 दोनों निकाल सकते हैं। हमने कहा रेशो निकालने के हमें एक ही क्वेश्चन चाहिए, तो इक्वेशन लेंगे हम y वाली। तो 0 = कितना हो जाएगा 1 × y1 और यहाँ पे आ जाएगा +k × y2 दैट इज़ 5, है ना। m1 x y2 + m2 y1 जो हम करते थे। नीचे k1 + k1 ये इस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा, ये सारे से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ क्या बच्चा -5 + 5k। इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 5k इधर रहेगा -5 पर जाके प्लस का 5 तो 5 1 सा तो k आ गया हमारे पास 1। ठीक है, k की वैल्यू आ गई है 1। ओके, तो अभी ये हमें पूछा है इसके बाद रेशो, यानी कि रेशो क्या बन गई आपकी, रेशो बन गई 1:1। तो देयरफॉर 1 का मतलब 1/1 हुआ ना। देयरफॉर रेशो इज 1:1। ओके, आप क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। इसने पूछा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं, तो 0 है। अब हमें x निकालना है, तो अब क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से x = क्या होता है, यहाँ से होना था 1 × 1 + k × -4। तो k की वैल्यू आ गई है 1 × -4 अपॉन k+1 यानी कि 1 + 1। k की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है हमारे पास, तो यहाँ से क्या निकल गया x कोऑर्डिनेट 1 1 सा 1 -4/2 तो ये आ गया -3/2। क्या आ गया x की वैल्यू। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर क्या हो गए -3/2, 0। तो ये आ गया आपके पास आंसर। एक हमें k की वैल्यू पूछी थी, यानी कि रेशो पूछी थी, दैट इज़ 1:1, और एक उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ 1 2 4y x6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम देन टेकन इन ऑर्डर देन फाइंड xy। तो पहले तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इनके वर्टिसेस दिए, इसका नाम है A B C और D लिख लेती हूँ। फर्स्ट के कोऑर्डिनेट हैं 1 2, सेकंड के हैं 4, y, थर्ड के हैं x, 6 और फोर्थ के हैं 3, 5 और हमें xy निकालने हैं।
तो अब इसमें आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ओ पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स ले लेती हूँ ए और बी, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ से, वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other, therefore O is the midpoint of AC and BD। देखिए जो O पॉइंट है वो इसका भी मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट है। उसकी लोकेशन हमने A, B मान ली। तो हम इस मिड पॉइंट को यहाँ से भी निकालेंगे और यहाँ से भी निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे। देयरफॉर as O that is AB is the midpoint of AC, hence आपका A कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, A हो जाएगा x1 + x2 यानी कि 4 + 3/2 और B कोऑर्डिनेट हो जाएगा y + 5/2। तो A आ गया यहाँ से 7/2 और B आ गया, B तो इतने रहेगा 5 + y/2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई। नाउ मिड पॉइंट ओ जिसकी लोकेशन ए बी है, मिड पॉइंट ओ ऑफ दूसरा डायगोनल है बी डी, ठीक है। तो बी डी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो बी डी ओके सॉरी, पहले मैंने यहाँ पे बी डी के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे ए सी के हिसाब से करते हैं। तो हो गया x + 1/2 और बी कोऑर्डिनेट हो गया 6 + 2/2। तो A निकल गया यहाँ से x + 1/2 और B आ गया 6 7 8 8/2 इज 4। क्या आ गई इक्वेशन 2। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 A की कोऑर्डिनेट फर्स्ट में एक में बोला x + 1/2 है और दूसरे में बोला 7/2। दोनों को इक्वेट करेंगे, पूरा डिनोमिनेटर है तो 2 से 2 कैंसिल कर लिया। x = 7 - 1 तो आ गया 6। और वैसे b निकालेंगे तो b एक तरफ से है हमारे पास 5 + y/2 और एक है 4। यहाँ से y आ गया 4 × 2 = 8, 8 - 5 3, तो y आ गया 3, ठीक है। 4 × 2 = 8, 8 - 5 दैट इज 3। तो x और y आ गए हमारे पास 6 और 3। देयरफॉर x = 6 एंड y = 3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल बना लेते हैं, ये ए बी उसका डायमीटर बना लेते हैं। ए के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं तो इसको एक्स वाई मान लेते हैं। और हु सेंटर इज, सेंटर यानी कि ओ के पॉइंट्स दिए हैं 2, -3 और बी के पॉइंट दिए हैं 1, 4। तो क्वेश्चन समझ के आप कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करो जहाँ पर ए बी डायमीटर है। ए बी डायमीटर बना लिया। ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का। हु सेंटर, जिसका सेंटर है ये 2, -3 सेंटर है। एंड 1, 4 बी है, क्योंकि इसने बोला था ए बी डायमीटर है तो ए निकालना है, बी और ओ की लोकेशन दी थी। तो जैसे हमने डायग्राम बना लिया, हमें पता है ये पूरा डायमीटर उसका सेंटर हमेशा मिड पॉइंट होता है। तो बस यही लिखेंगे हम यहाँ पे, एज ओ की लोकेशन क्या है 2, -3 इज द मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर ए बी। देयरफॉर मिड पॉइंट के पॉइंट्स बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला 2 किसके बराबर होगा, ये होता है आपका x 1 + x2, यहाँ पे x है और ये 1 है तो हो गया x + 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 1 किसके बराबर हो गया 2, 2 = 4
तो यहाँ से x कितना आ गया हमारे 4 - 1 दैट इज़ 3, तो x आ गया 3। अब y निकाल लेते हैं। y के लिए हम ये वाला पॉइंट यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला यूज़ करें ना, तो y वाला होगा -3 इज इक्वल टू y1 + y2 दैट इज़ y + 4/2। सॉल्व करेंगे तो y + 4 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, तो -6 आ गया। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू -6 + 4 पर जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -10, तो y इज़ -10। तो हमारे पास क्या आ गया, हमें पूछा था a, तो a के कोऑर्डिनेट, देयरफॉर a के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, तो सॉरी प्लस का 3 है, 3 एंड -10। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन 7 कंप्लीट। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ a एंड b आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन AB। तो AB कोई लाइन सेगमेंट है, A की लोकेशन है -2, -2 और B की लोकेशन है 2, -4। तो इस लाइन सेगमेंट पे कहीं पे पॉइंट P है, और किस तरह से है देखिए, हमें दिया है AP इज इक्वल टू 3/7 AB, तो उसको हम AB को उधर ले आए, तो AP/AB कितना बन गया 3/7, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 3 है और A से लेके B तक ये 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया AB - AP यानी कि 7 - 3, तो ये पोर्शन हो गया हमारे पास 4। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे AP/AB को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB हो गया हमारे पास, ये चलिए मैं सीधा लिख देती हूँ। यहाँ पे आपके पास AP को अगर हम 3 मान लेते हैं और AB है हमारे पास, AB क्या है AP + PB, तो AB 7 है, AP 3 है प्लस PB, तो यहाँ से हमारे पास PB कितना आ गया 7 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 4, तो PB आ गया 4। देयरफॉर AP रेशो PB कितनी बन गई 3/4। तो अब हमें रेशो मिल गई है ये 3 और ये 4, ठीक है। और हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, P के कोऑर्डिनेट हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे और पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो हमें लिखेंगे देयरफॉर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो P जो हमारा हमने पॉइंट लिया है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y हैं, तो यहाँ पे हेयर x इज इक्वल्स टू, x कैसे निकलता है 4 × -2, 4 × -2 प्लस 3 × 2/3 + 4, तो आ गया -8 + 6/7, तो ये आ गया आपका 6 7 8 -2/7, तो ये आ गया हमारे पास पहला पार्ट। अब इसमें y निकालते हैं। y के लिए क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू, y के लिए अगेन 4 × -2 प्लस 3 × -4/3 + 4, तो -8 -12/7, तो -20/7 आ गया आपका y कोऑर्डिनेट। तो ये आ गया आपका आंसर, क्योंकि हमें x y पूछे थे। देयरफॉर x y जो P के कोऑर्डिनेट थे वो कितने आ गए, वो आ गए हमारे पास P के कोऑर्डिनेट -2/7 एंड -20/7, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये एक A पॉइंट दिया हमें -2, और एक पॉइंट दिया है B जिसकी लोकेशन है 2, 8। तो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसका बिल्कुल पहले सेंटर पॉइंट ये ले लेंगे हम, तो ये आगा C, इसको मान लिया हमने x, y। अब इस AC का भी बीच का बिल्कुल मिड पॉइंट निकाल लेंगे,
इसको डी बोल देते हैं और उसके पॉइंट ले लेते हैं x1, y1, और इस सी बी का भी मिड पॉइंट ले लेते हैं, इसे कहते हैं ABCDE। इसके पॉइंट्स को मान लेते हैं x2 एंड y2। ठीक है, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक है, यानी कि सारे 1:1:1:1 सेम है ना, जैसे 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर है तो 2 2 रिड्यूस करेंगे 1 1 आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, ए बी का पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, इसके पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, इसके मिड पॉइंट आ जाएंगे, और बी सी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ई मिल जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखें लेट सी बी द midpoint of AB and D is the midpoint of AC and E is the midpoint of CB। Therefore क्या आ गया हमारे पास, AD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू CE इज इक्वल्स टू EB। आगे 4 इक्वल पार्ट्स, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। एज सबसे पहले हमने कहा C जिसकी लोकेशन है x, y। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। एज C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore using midpoint formula क्या मिलेगा हमें, C के कोऑर्डिनेट x और y मिलेंगे, तो x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2, यानी कि -2 + 2/2, तो ये आ गया 0। तो सबसे पहले x मिल गया हमें 0। वैसे सेम y निकालेंगे, y हो जाएगा y1 + y2 दैट इज़ 2 + 8/2, 10/2, तो 5 आ गया आपका। तो y इज इक्वल्स टू 5। ये पहले मिड पॉइंट्स मिल गए। अब निकालते हैं d के मिड पॉइंट्स। एज d जिसके पॉइंट लिए हमने x1 एंड y1, एज d इज द midpoint of AC, therefore using midpoint formula x1 कितना हो जाएगा, दिस एंड दिस -2, और xy अभी निकाले हमने, xy आ गया हमारे पास 0,5, तो x1 + x2 अपॉन 2 दैट इज़ -2/2 -1, तो x1 आ गया हमारे पास -1, और y1 निकाल लेते हैं। तो y1 के लिए 2 + 5, 2 + 5/2, तो हो गया 7/2, तो y1 आ गया 7/2। अभी मिल गया हमें पॉइंट्स x1 और y1। अब निकालेंगे e के पॉइंट्स। ठीक है, अब सेम चीज़ लिखेंगे, एज e जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2 इज द मिड पॉइंट ऑफ CB, therefore x2 हो जाएगा आपके पास, x1 + x2 लगा रहे हैं ऊपर, वैसे 0 + 2/2, तो दैट इज़ 2/2 1, तो x2 आ गया 1। सिमिलरली y2 हो जाएगा हमारे पास 5 + 8/2, 13/2, तो y2 आ गया 13/2। तो लास्ट में सारे पॉइंट्स लिख देते हैं। हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, कोऑर्डिनेट्स के साथ लिखते हैं। तो पहले हमने निकाला था, चलो ऑर्डर में लिख रहे हैं हम, DCE। तो ये आ गया आपके पास -1, 7/2 फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, सेकंड के आ गए हैं 0,5, एंड थर्ड पॉइंट आ गया है 1,13/2। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन।
ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। पहले रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। रोम्बस क्या होता है? वो पैलोग्राम जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये है आपका ABCD रोम्बस। लोकेशन ले लेते हैं, ये है 3 0, B है 4 5, C है -1 एंड 4 और D है -2 एंड -1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि रोम्बस का एरिया आप दो तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि ये पैलोग्राम है तो बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, बट हाइट नहीं हमें दी ना, तो नहीं निकाल सकते। दूसरा फॉर्मूला है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस is equals to half into D1 into D2, where D1 and D2 are diagonals. Therefore area क्या हो गया हमारे पास? एरिया ऑफ रोम्बस ABCD will be equals to हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल ले लेते हैं AC और दूसरा BD। तो अब AC और BD हमें निकालने पड़ेंगे पहले। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या क्या फाइंड करना है? पहले फाइंड करते हैं AC। तो AC क्या हो गया? x2 - x1 3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -4 का स्क्वायर। तो आ गया 3 -3 + 1 4 हो गया, 4 स्क्वायर इज 16 और यहाँ पे भी 4 स्क्वायर 16। तो ये आ गया आपके पास √32, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 32 के फैक्टर हैं 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। तो यहाँ पे ये 2 का पेयर बन गया, 2 का, और एक 2 जो है आपका अलग रह गया। तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4 बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4√2। अब BD डायगोनल निकालते हैं, तो हो जाएगा आपका BD हो गया आपके पास -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5 का -2 -4 और -1 और -5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 4 5 6 स्क्वायर इज 36 और -5 -1 हो गया अगेन 36, 6 का स्क्वायर इज अगेन 36। तो ये आ गया आपके पास √72, जिसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 36 हो गया, फिर 2 से 18 हो गया, 2 से 9 हो गया और 3 3 ज़ा 9, 2 का पेयर 3 का पेयर। तो 2 3 ज़ा 6 बाहर आ गया 6 रूट। ठीक है, 2 का पेयर 3 का, तो 2 बाहर आ गया 3 3 2 ज़ा 6 √2। तो AC और BD मिल गए। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल था 4 √2 इंटू सेकेंड है 6 √2। तो 2 2 ज़ा 4, √2 इंटू √2 बन गए 2 2 2 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ना स्क्वायर यूनिट्स लगेंगे साथ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो सारी एक्सरसाइज खत्म होगी। वैसे तो सिंपल थी एक्सरसाइज, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होना था, बट जो भी डाउट्स हैं आपके आप मैसेज में लिख सकते हो। तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे।